हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोड्स पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज में। आज हम पाइथन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक कंडीशनल स्टेटमेंट इफ नेम इक्वल्स टू मेन के बारे में बात करने वाले हैं। इफ नेम इक्वल्स टू मेन ये डिटरमाइन करता है कि जो आप स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं वो आपकी मेन स्क्रिप्ट है या फिर वो एक मॉड्यूल है जिसे आप अलग स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं। जब भी आप पाइथन के अंदर खुद से एक कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तब आपको इफ नेम इक्वल्स टू मेन्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद में आप अपने सारे फंक्शन कॉल कर सकते हैं इस लिखने के बाद में, ताकि आपका प्रोग्राम सही ढंग से वर्क करे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइथन के अंदर किस तरीके से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी, और आप किस तरीके से आप खुद के कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करके उनको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए अब पाइथन पे चलते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं कि इफ नेम इक्वल्स टू मेन कब आपको काम में लेना है पाइथन के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर। तो अब मैंने पाइथन ओपन कर लिया है। देखिए, अब लास्ट वीडियो में हमने एक माई मॉड्यूल नाम की एक स्क्रिप्ट क्रिएट की थी पाइथन के अंदर, और उसके अंदर हमने ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट किया था और ग्रीट नाम के फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट कराया था हेलो, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम, बेसिकली एफ स्ट्रिंग के अंदर नेम प्रिंट करा रहे थे हम यहाँ से। उसके बाद में हमने मेन डॉट पी वाई के अंदर हमने इसको इंपोर्ट किया था, लिखा था हमने फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट ग्रीट नाम का फंक्शन इंपोर्ट किया था और उसके बाद में हमने ग्रीट रन किया कराया था यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको रन करा के दिखा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक मिनट रन कराता रन मेन, तो हेलो अक्षर यहाँ पे प्रिंट होकर मुझे मिल गया। अगर मान लीजिए यहाँ माई मॉड्यूल के अंदर मैं यही ग्रीट नाम फंक्शन को कॉल कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं अक्षय, फिर उसके बाद में अगर मैं माई मॉड्यूल को रन करूं तो आप देखेंगे मुझे हेलो अक्षय प्रिंट होकर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेन डॉट पी वाई को जाके वापस रन करूंगा तो मुझे इस बार 2 बार हेलो अक्षय प्रिंट होकर मिलेगा। तो जब भी हम पाइथन के अंदर किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं और उस मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शन हमने कॉल कर रखे होते हैं वो ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं। तो यहाँ एक बार तो यहाँ मॉड्यूल के अंदर जो हेलो अक्षय प्रिंट होकर मिल रहा है मॉड्यूल वाला, और दूसरी बार जो मेन डॉट पी वाई के अंदर हमने ग्रीट अक्षर लिखा है वो हमको प्रिंट होकर मिल रहा है। इस तरह से 2 बार हमको हेलो अक्षर यहाँ पे प्रिंट होकर मिल रहा है। इसी को सॉल्व करने के लिए हम इफ नेम इक्वल्स टू मेन का काम मिलेंगे पाइथन के अंदर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको जो हमारी मेन माई मॉड्यूल वाली फाइल है उसके अंदर हमको टाइप कर देना है इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर मेन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम एक टैब मार्क क्रिएट कर देंगे। अब इस प्रोग्राम का अगर मैं यहाँ से रन करूँ माई मॉड्यूल से तो हमको एक बार हेलो अक्षर प्रिंट होकर मिलेगा, क्योंकि हम इसको माई मॉड्यूल से सीधा रन कर रहे हैं तो ये रन हो रहा है यहाँ पे, ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल हो पा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर इसको मैं मेन डॉट पी वाई से करूँ तो अब मुझे 2 बार हेलो अक्षर प्रिंट ना होकर सिर्फ एक बार प्रिंट होकर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम माई मॉड्यूल के अंदर से इसको रन कर रहे थे तो ये यहाँ चेक कर देती कंडीशन, क्या ये जो हम स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं वो मेन फाइल से कर रहे हैं, ये जो हमारी माई मॉड्यूल फाइल है इसके अंदर से स्क्रिप्ट रन हो रही है। अगर माई मॉड्यूल से स्क्रिप्ट रन हो रही है तो आप एक बार ग्रीट कर दीजिए, हेलो अक्षय को प्रिंट करा के दे दीजिए। लेकिन अगर आप इसको मेन डॉट पी वाई से हम रन कर रहे हैं इंपोर्ट करा के, तो ये प्रिंट करा के नहीं देगी कि ये यहाँ चेक करेगी, क्योंकि ये मेन फाइल नहीं है मेन डॉट पी वाई, इससे हम इंपोर्ट करा रहे हैं, जिससे यहाँ पे एक बार प्रिंट होकर मिलेगा। पहले क्या होता है, हमको 2 बार हेलो अक्षर प्रिंट होकर मिल रहा था। एक बार तो जब हम मॉड्यूल इंपोर्ट करा था जब प्रिंट होकर मिल रहा था, और एक बार नीचे जब हम फंक्शन कॉल कर रहे थे जब हमको प्रिंट होकर मिल रहा था। तो 2 बार ना प्रिंट होकर मिलके हमको एक बार ही मिल रहा है। अब इसको हम एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम मेन डॉट पी वाई पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे और फिर पाइथन फाइल पे जाएंगे, फिर लिखूंगा कैलक्यूलेटर और मैं पाइथन फाइल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम की फाइल क्रिएट होगी। इस कोड को क्लियर कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे 2। तो सबसे पहले हम ऐड का फंक्शन क्रिएट करते हैं DEF से ऐड, और उसके अंदर 2 वैल्यू पास करते हैं A कॉमा B। उसके बाद में हम रिटर्न करा देते हैं A प्लस B। ठीक है, उसके बाद में हम एक सबट्रैक्ट का फंक्शन क्रिएट करेंगे A कॉमा B करके, और हम रिटर्न करा देंगे यहाँ पे A माइनस B। और भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं लेकिन इसको अभी छोटा रखते हैं इस प्रोग्राम को। उसके बाद में मान लीजिए कैलकुलेटर के अंदर से हमारे एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली उसको हम इंपोर्ट कराने वाले हैं मेन डॉट पी वाई के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करा दूँ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगाएंगे हम और लिख देंगे ऐड एडिशन, बेसिकली एडिशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर लेंगे ऐड नाम के फंक्शन को। फंक्शन कॉल करके हम 2 वैल्यू पास कर देते हैं 5, 6। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो सब लिख देते हैं यहाँ पे, और मान लीजिए 2 वैल्यू पास कर देते हैं 5, 6 सेम वैल्यू रहने देते हैं, चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए 11 कर देते हैं इसको। और मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँगा तो मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की दोनों की वैल्यू प्रिंट होकर मिल रही है। अब अगर मुझे ये स्क्रिप्ट को जो मैंने कैलकुलेटर स्क्रिप्ट किया है उसको अगर मेन का नहीं इंपोर्ट करूँ तो क्या होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कैलकुलेटर नाम की स्क्रिप्ट है, फ्रॉम कैलकुलेटर इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट कराएं हम, 2 फंक्शन क्रिएट किए हमने, एक तो ऐड नाम का, सब्ट्रैक्ट नाम का। ऐड
और सब, ठीक है। हमने बस इतना सा लिखा है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद में अगर मैं कोमा लगाना, सॉरी, इसके बाद में अगर मैं इसको रन कर दूं, तो आप देखेंगे जब मैं मेन फाइल को रन कर रहा हूँ तब मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन या प्रिंट मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब भी हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर जितने प्रिंट स्टेटमेंट, जितने फंक्शन कॉल हो रखे होते हैं, वो सब हमको हमारी मेन जो स्क्रिप्ट होती है जिसके अंदर हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर रन होकर ऑटोमेटिक मिल जाता है। अब हम चाहते हैं कि जो हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन या प्रिंटो के नाम मिले, तो हम क्या करेंगे, वापस हम वही रूल लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। बेसिकली हम लिखेंगे इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, ठीक है। कॉलम को साइन लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे टैब प्रेस कर देंगे, जिससे इंडेंटेशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। अगर अब इसको यहाँ से रन करूँगा मैं, तो मुझे यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रिंट होकर मिलेगा। लेकिन इसको अगर मैं मेन डॉट पी वाई सब रन करूँगा तो मुझे ये प्रिंट होकर नहीं मिलेगा। अब जो मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किए ऐड सब्ट्रैक्शन को, इसको मैं मेन डॉट पी वाई के अंदर काम ले सकता हूँ और डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने यूज़ की थी 5 और 6, और यहाँ पे मैं अलग वैल्यू टाइप कर लेता हूँ। मान लीजिए ऐड लिख लेता हूँ मैं, और अलग वैल्यू मान लीजिए हम ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 11 और 22। तो रिजल्ट इक्वल्स टू, और प्रिंट करा लेंगे हम रिजल्ट। तो अब मुझे यहाँ पे 33 प्रिंट होकर मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो वापस रिजल्ट मान लीजिए 1 ले लेते हैं वेरिएबल का नाम, और इक्वल्स टू का साइन लगा के अगर मैं सब लिख दूँ, अब 2 वैल्यू ले लेते हैं इसके अंदर। पहली वैल्यू 55, सेकंड वैल्यू मान लीजिए 22 ले लेते हैं। 33 प्रिंट होकर मिलेगा अब हमको। प्रिंट करा लेते हैं हम रिजल्ट 1, 33 यहाँ पे मुझे प्रिंट होकर मिल रहा है, ठीक है। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा और बेहतर दिखाने के लिए। तो 44 यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इफ नेम इक्वल्स टू मेन काम मिल सकते हैं। तो जब भी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर नाम के स्क्रिप्ट रन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट वो रन होंगे। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को अगर मैं मेन डॉट पी वाई से रन करता हूँ इंपोर्ट करने के बाद में, तो इसके अंदर जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो रन होकर मिलेंगे। तो जब भी आप खुद से एक स्क्रिप्ट क्रिएट करें और आप सोचने वाले हैं कि उस स्क्रिप्ट को आप किसी और प्रोग्राम के अंदर, किसी और स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट कराने वाले हैं, तब आपको इफ नेम इक्वल्स टू मेन काम में लेना है। तब जाके आप अपने प्रोग्राम के अंदर उसको इंपोर्ट कर पाएंगे। वरना क्या होगा, उसके अंदर जितने भी जो भी फंक्शन होंगे और जितने भी प्रिंटेड स्टेटमेंट होंगे वो आपकी जो दूसरी स्क्रिप्ट है उसके अंदर प्रिंट होकर आपको मिल जाएंगे, और आप ये नहीं चाहेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अभी भी यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दूँ और इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे ये दोनों यहाँ पे रन होकर यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को। अगर मैं इसको वापस रन करूँ मेन डॉट पी वाई को, तो आप देखेंगे यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रिंट होकर मिल गया, जैसे हमने उस लाइन को हटाया वहाँ से। तो इस लाइन को वापस ऐड कर देता हूँ मैं, और वापस टैब प्रेस कर लेते हैं हम, और अब इसको वापस मेन डॉट पी वाई रन करूँगा तो अब मुझे प्रिंट होकर नहीं मिलेगा ये, ठीक है। ये यूज़ केस होता है रियल लाइफ में, आप ऐसे काम में लेते हैं। ये बेसिक फंक्शन क्रिएट करके बताया, आगे जाके आप क्रिटिकल फंक्शन क्रिएट करेंगे तब जाके आपको ये बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो जब भी आप किसी मॉड्यूल को आप सोच रहे हैं कि आप आगे जाके दूसरी स्क्रिप्ट में आप इंपोर्ट करने वाले हैं, तब आप ये लाइन जरूर काम में लीजिए अपने प्रोग्राम के एंड में। जब भी आप सारा फंक्शन क्रिएट कर ले उसके बाद में आपको ये लाइन काम में लेनी ही है, ध्यान रखना हमेशा। और लेने के बाद में आपको क्या करना है, कंडीशन लगाने के बाद में उसके बाद में आप जितने फंक्शन कॉल करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये नेम वेरिएबल क्या है, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ एक बार। प्रिंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पे नेम वेरिएबल क्या कहलाएगा, ये एक मेन फाइल कहलाएगी। जैसे मैंने प्रिंट अंडरस्कोर नेम कराया तो यहाँ पे मुझे अंडरस्कोर मेन प्रिंट होकर मिला। तो जैसे यहाँ कंडीशन हुआ चेक करा रहे थे कि नेम मेन है, और नेम जो हमारी स्क्रिप्ट है जो रन कर रहा है वो मेन फाइल है, तो वहाँ पे हमको ये प्रिंट होकर मिल रहा था। ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो हमको ये प्रिंट होकर मिल रहा था। और जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया नेम, तो नेम की वैल्यू क्या प्रिंट होकर मिली, मेन। अब देखिए इसको अगर मैं मेन डॉट पी वाई के अंदर रन करूँ, यहाँ पे रन करूँगा, तो मुझे कैलकुलेटर प्रिंट होकर मिल रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो हमने प्रिंट नेम लिखा है इफ कंडीशन के आउटसाइड लिख रखा है हमने, तो हमको सिंपल यहाँ पे हमारा फाइल का नाम कैलकुलेटर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर यहाँ प्रिंट होकर मिल रहा है। इसको मान लीजिए यहाँ से हटा के मैं यहाँ कर दूँ अब, तब मुझे यहाँ पे प्रिंट होकर नहीं मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, और अगर अब यहाँ से मैं इसको रन करूँगा तो क्या ये हमारी मेन फाइल है? जी हाँ, ये हमारी मेन फाइल है, तो ये रन होगा। मेन फाइल क्यों है ये हमारी, क्योंकि यहाँ से हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। जहाँ से हम प्रोग्राम को रन करेंगे वही हमारी मेन फाइल होगी। अगर मेन डॉट पी वाई से रन करूँगा तो वो हमारी मेन फाइल होगी, कैलकुलेटर डॉट पी वाई से रन करूँगा तो वो हमारी मेन फाइल होगी। तो कैलकुलेटर डॉट पी वाई यहाँ पे हमारी मेन फाइल थी, इसलिए हमारी ये सब रन कर रहे थे अगर यहाँ से हम रन करते हैं तो। लेकिन अगर हम इसको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से रन करते हैं तो ये हमारी मेन फाइल नहीं होगी कैलकुलेटर डॉट पी वाई। तो यहाँ इधर जो हम जो फंक्शन दिखेंगे वो रन होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, जो नेम वेरिएबल के बारे में यहाँ पे लिख रखा है मैंने। सबसे पहले बात करते हैं नेम वेरिएबल की। पाइथन में हर एक स्क्रिप्ट जब रन होती है तो इंटरनली एक स्पेशल वेरिएबल नेम असाइन हो जाता है। अगर आपकी स्क्रिप्ट डायरेक्टली रन हो रही है तो नेम की वैल्यू मेन होती है। देखिए नेम की वैल्यू यहाँ पे मेन थी, हम स्क्रिप्ट को हम डायरेक्टली रन कर रहे थे, कैलकुलेटर से रन कर रहे हैं यहाँ पे।
प्रिंट करा रहे थे वापस से हम, और इसको हम डायरेक्टली रन कर देते। तो यहाँ नेम की वैल्यू क्या थी, मेन प्रिंट होकर मिल रही थी, ठीक है। अब हम समझेंगे इफ नेम इक्वल्स टू मेन को। देखिए अब ये कंडीशन इफ नेम इक्वल्स टू मेन का यूज होता है ये चेक करने के लिए क्या स्क्रिप्ट को डायरेक्टली रन किया जा रहा है या फिर वो किसी और स्क्रिप्ट में इंपोर्ट हो चुकी है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो कोड ब्लॉक इसके अंदर होता है वो तभी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये कोड ब्लॉक इसके अंदर था, अगर इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से रन करता तो मुझे यहाँ पे ये सब प्रिंट होकर यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अगर इसको मेन डॉट पी वाई से रन करूंगा तो मुझे इसके अंदर का जो कोड ब्लॉक है वो मेरे को प्रिंट होकर नहीं मिलेगा। होपफुली आप इफ नेम इक्वल्स टू मेन को समझ गए होंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी ऐसी और वीडियो लाने के लिए और इस पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स कंप्लीट करने के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।